दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दिन पलट गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो दौर है वो गुड न्यूज़ का शुरू हो चुका है। एक तरफ तो बड़े निवेशकों ने वोडाफोन आइडिया पे पूरा भरोसा जताया है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी राहत देने को तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे कुछ जो अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया ने भी एक्सचेंज को बड़ी एक जानकारी दी है। अब आप समझ ही सकते हो कि वोडाफोन आइडिया जिसमें गवर्नमेंट खुद 50% के आसपास की हिस्सेदार है, ऐसे में इस कंपनी को डूबने देना यानी आप समझिए सरकार को खुद को नुकसान झेलना है, क्योंकि सरकारी कंपनी एक तरह से आधी, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के रोजगार के संकट और देश की इमेज का सवाल, और इसीलिए बड़ी तैयारी की जा रही है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया का शेयर जो इस समय 12 रुपीज़ के आसपास है, और अकेला आइडिया जब 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था, मार्केट में नंबर 2 की कंपनी थी, आज बहुत पिछड़ गई है। 5G सर्विस अब शुरू हो चुकी है। क्या है आगे की उम्मीद, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात हो, 12.14 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.08% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि आज इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है। आप देख सकते हो कि 12.02 पे स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई। इंट्राडे में 11.99 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक आपको रेड जोन में ज़्यादा वो दिखाई देगा। लेकिन जो खरीदारी लौट के आई उसने कमाल कर दिया, सीधा 12.22 का एक फ्रेश हाई बना दिया। आज आप समझ सकते हो एक नई शुरुआत इसने कर दी है। 6.12 50 रुपये का लो है और हाई 12.22 है। स्टॉक आपका दुगुना हुआ है यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया आज स्टॉक ने, और फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। काफ़ी कम समय स्टॉक जबरदस्त दौड़ा है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 1 पे है इस समय वोडाफोन आइडिया, रोज की तरह काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो, 3 मंथ का जो हाई है वो आज नया इसने बनाया 12.22 का, और यही इसका 1 ईयर का हाई भी है। 3 ईयर का हाई वैसे 19.18 का है, और ये 5 ईयर का हाई है। कोविड के बाद 19 रुपये तक चला गया था स्टॉक, अभी वहाँ से देखें तो लगभग आपको 6-7 रुपये नीचे दिखाई देगा। 3 मंथ का लो इसका 7.90 के आसपास है, और 1 ईयर का लो 6.12 का है। स्टॉक बहुत बेहतर कर चुका है। वैसे 3 ईयर का लो 5.80 के आसपास था, और 5 ईयर का लो 4.55 है। एक समय स्टॉक जो लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा था वो अब इस समय पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, वो आपको दिखाई देगा, और वो इन आंकड़ों से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में 9.01% की जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है, और 1 मंथ के हिसाब से इसने 21.64% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लगभग 22% का पॉजिटिव रिटर्न है पिछले एक महीने में। काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 3 मंथ की बात करें इसने 41.33% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से इसने 76.97% का सबसे शानदार रिटर्न दिया है 6 महीने के हिसाब से। जिसका निवेश 6 महीने के हिसाब से उसको काफी फायदा हुआ है। 9 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 65.4% के आसपास की जबरदस्त तेजी बनी है, जबकि साल भर में तो अगर आप देखें तो ये स्टॉक 6 से 12 तक पहुंचा है। बहुत ही बेहतर किया इसने। तो ये जो तेजी बन रही है, इसके पीछे जो खबरें निकल के आ रही है कि सरकार जो वोडाफोन आइडिया पे 83,000 करोड़ का जो इस समय ब्याज और पेनल्टी और सारी मूल रकम मिला के जो बकाया है, उस रकम को 4 से 5 साल बिना ब्याज मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। यानी आने वाले 4 से 5 साल के लिए बड़ी राहत मिलेगी। किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 4-5 साल के बाद आराम से कंपनी वो पैसे चुका सकती है, ऐसा मोरेटोरियम देने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही जो बकाया जो अमाउंट है उसका भी रीवैल्यूएशन किया जा सकता है, यानी फिर से उसकी रिकाउंटिंग होगी, जो भी रिकैलकुलेशन किया जाएगा। और ये सर डिमांड कर रही है हर बार वोडाफोन आइडिया कि जो हम ये पैसा लगाया गया, ये कई जगह पे बहुत सारा डबल एंट्रियाँ की गई है, उसको एक बार सुधारना चाहिए। तो रिकैलकुलेशन में हो सकता है ये जो 83,000 करोड़ की रकम है, ये रकम लगभग आधी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे पेनल्टी लगाई है, उस पेनल्टी को भी माफ किया जा सकता है, तो पेमेंट की रकम आधी हो सकती है, बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो अंतिम निर्णय समीक्षा के लिए सचिव नेतृत्व वाली एक समिति भी बनाई गई है। तो सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी इसके ऊपर आप देख सकते कि सारे के सारे जो पहलू को जांच करके लीगल तरीके से एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। तो ये आप देखो कि अगर छूट कंपनी को छूट का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे कंपनी अपने 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना को सुरक्षित कर सकेगी, और अपनी जो फाइनेंशियल सेहत है उसको सुधार पाएगी। राहत ऐसे समय आने की उम्मीद है जब वोडाफोन आइडिया पर मार्च 18
मार्च तक 18,000 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट चुकाने का दबाव है। अगर इस समय राहत मिल जाती है तो ये जो बड़ी भारी भरकम रकम है वो चुकाने का टेंशन खत्म हो जाएगा और जो पैसे इनके पास आएँगे उसका इस्तेमाल वो अपने 5G नेटवर्क को मजबूत करने और 4G सर्विस को कवरेज आगे बढ़ाने में करेंगे। अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने जो सर्विसेज शुरू की है, बहुत सारे बड़े-बड़े जो इन्होंने पार्टनरशिप किए, नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन जैसी कंपनी उसके माध्यम से अच्छी सेवाएँ दे पाएँगे, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यहाँ तक कि डायरेक्ट सैटेलाइट से सर्विस शुरू करने की तैयारी कर ली है अमेरिकी कंपनी के साथ में, जिसमें कोई भी बीच में इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके मोबाइल पे सर्विस आएगी और वो भी बिना किसी नेटवर्क के। ऐसे में ये आप समझ सकते हो गेम चेंजर साबित हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को जो सबसे बड़ी इस समय राहत मिली है वो है 3,300 करोड़ की जो उन्होंने फंडिंग उठाई है। उस फंडिंग से पूरा माहौल बदल गया है क्योंकि इस समय जब पूरी तरह से माहौल गमगीन बना हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए, कहीं कोई राहत नहीं, बैंक उनको कर्ज नहीं दे रही है, ऐसे में इन्होंने 3,300 करोड़ की फंडिंग उठाई है और ये जो बड़े-बड़े निवेशकों ने भरोसा उठाया। 18 दिसंबर को जो एक्सचेंज को जानकारी उसमें कहा कि उनकी जो सब्सिडीज कंपनी है वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने 3,300 करोड़ रुपए जुटा लिए और ये पैसा इन्होंने देख सकते डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करके चुकाया है। तो ये एनबीएफसीज के माध्यम से इन्होंने पैसे चुकाए। इस पैसे का वो इस्तेमाल अपना पुराना कर चुकाएँगे, कंपनी के जो नेटवर्क को बेहतर बनाने में उसका इस्तेमाल होगा और बैंकों के साथ लंबी अवधि के कर्ज के लिए भी बातचीत चल रही है उनकी। तो इस समय टाटा कैपिटल जैसे बड़े निवेशकों ने भरोसा जताया और वोडाफोन आइडिया के इन बॉन्ड्स को खरीदा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि हर कंपनी को लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार इस समय कुछ बड़ा प्लान बना रही है और वोडाफोन आइडिया को डूबने तो नहीं देंगी। इसी वजह से उनका पैसा भी सुरक्षित है और इसी वजह से आप देखें तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को कर्ज मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी राहत है वोडाफोन आइडिया के लिए। और ये हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी माहौल अच्छा होने लगता है तो रिटेल निवेशक तो पहले ही निकल जाते हैं और बड़े निवेशक वहाँ पे फायदा उठा लेते हैं। अब ये तेजी का दौर जब शुरू हुआ है तो आप देख सकते हो कि छोटे निवेशक है उनका रवैया बिल्कुल अलग हो गया है। वो यहाँ पे खरीदारी के बजाय बिकवाली शुरू कर चुके हैं, जबकि म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे। एक हमेशा इसीलिए कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा बाजार में नहीं कमाता है क्योंकि जब मौका आता है तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने होल्डिंग अपनी बढ़ा दिया, 3.88% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो अब सितंबर में 4.55% हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू कर दी है। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे थे क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अपनी यहाँ पे होल्डिंग को कम कर रहे हैं। ये देखिए कि 12.7% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, जो 2 में 12.2% है। उन्होंने हल्का सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है कि भाई मेरा कुछ फायदा मिल रहा है, या हो सकता है कुछ लोग लॉस भी बुक कर रहे हो कि जल्द से जल्द इसमें से निकला जाए। जबकि माहौल बदल चुका है, ये शेयर आने वाले समय बेहतर कर सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे और इसी वजह से हमेशा बाजार को कोसते हैं कि हमको यहाँ पे फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब मौका आता है फायदे का तो वो फायदा उठाते नहीं है। एक और जो जानकारी वोडाफोन आइडिया ने दी है कि जीएसटी से जुड़े एक मामले में उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के टैक्स विभाग ने उन पर 4.15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी ऑर्डर की है। मामला इनपुट क्रेडिट टैक्स और टैक्स को गलत हेड्स चुकाने से जुड़ा है। हालांकि कंपनी ने साफ कर दिया है कि वो इस आदेश से बिल्कुल सहमत नहीं है, इसके खिलाफ वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो बिल्कुल ये उनको मंजूर नहीं है कि जो भी लगाया गया इल्ज़ाम है वो गलत है। हमने किसी प्रकार का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया जीएसटी का और हमने इनपुट क्रेडिट टैक्स के जो नियम है उसके तहत ही अपना बेनिफिट लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हम आगे अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो रिसर्च एनालिस्ट है अमृता सिंधे का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर बुलिश रिवर्सल शुरू हो चुका है, उसके शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक रीबाउंडिंग पैटर्न, राउंडिंग पैटर्न, बॉटम पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी और खरीदारी दिखने लगी है, तो माहौल पॉजिटिव हुआ है और मार्केट एक्सपर्ट भी बुलिश है। तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया अब यहाँ से बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।